Hello everyone. So let's discuss chapter number 12, vitamins, self-assessment questions. So very first starting with the SAQ 1, there is the multiple type questions like match the column 1 with the column 2. So the first question is pernicious anemia. Pernicious anemia, and we have to match pernicious anemia with with that of the column 2. So आंसर क्या होगा? ए का आंसर हो जाएगा विटामिन B12. ओके, सो विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया. विटामिन B12 की अगर कमी हो जाएगी बॉडी में तो इट विल कॉज पर्निशियस एनीमिया. देन नंबर बी इज़ बेरी बेरी. तो बेरी बेरी जो होगा वो थियामिन की कमी से होगा. एंड देन सी नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए स्कर्वी. सो स्कर्वी ऑब्वियसली विटामिन सी. देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो फॉलिक एसिड. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होगा. फिर हेमोरेजिक है कि हेमोरेजिक आपका किससे होगा? एंड वो होगा विटामिन के की कमी से. रिकेट्स किससे होगा? ऑब्वियसली विटामिन डी की कमी से. एंड द लास्ट वन पेलिग्रा किससे होगा? दैट इज नियासिन की कमी से होगा पेलिग्रा. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई विटामिन्स. And the second one, explain why water soluble vitamins are not stored in the body. ओके, तो विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स जो है उनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरीज. किस बेसिस पे? उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि ईदर दे आर सॉल्युबल इन वाटर और दे आर सॉल्युबल इन फैट. तो हम विटामिन्स को क्लासीफाई करते हैं टू बेसिस पे. द वेरी फर्स्ट, ईदर दे आर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल और दूसरा दे आर फैट सॉल्युबल. सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी. विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है विटामिन डी ई के ए, मतलब विटामिन ए डी ई के. सो किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं विटामिन्स को? टू बेसिस पे हम क्लासीफाई उसको करते हैं. सबसे पहला कि वो वाटर सॉल्युबल होगा एंड दूसरा कि वो फैट सॉल्युबल होगा. तो जो वाटर सॉल्युबल होगा वो होगा विटामिन बी एंड सी. जो फैट सॉल्युबल होगा वो होगा डी ई के ए. ये एक ट्रिक है, दिस वन इज द ट्रिक. विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी. तो उसका ट्रिक आप डेका के फॉर्म में उसका ट्रिक बना सकते हो, डेका, सो दैट वो याद रहेगा. डेका मतलब विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल है. और विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल है. तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो भी होते हैं वो कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता. अगर उसको तुमने सपोज अभी खाया, विटामिन बी और विटामिन सी अभी तुमने खाया, सो आफ्टर 2 to 3 hours व्हेन यू विल डिस्चार्ज यूरिन, वो यूरिन के साथ में निकल जाएगा. यू विल स्वेट, वो वहाँ उसके थ्रू निकल जाएगा, यानी वो बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा. कभी भी आप उसको खा रहे हो या आपके बॉडी में गया वो, एंड देन जैसे ही आप वेस्ट मटेरियल रिलीज करोगे वो वेस्ट मटेरियल के साथ में आपके बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. इट विल बी नॉट स्टोर्ड इन योर बॉडी. बट विटामिन डी ई के ए फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ ऐसा नहीं होता है. फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर रहते हैं और दैट इज द रीज़न कि विटामिन सी ऑलवेज जो है लेने के लिए बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. एंड समथिंग विच इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी उसे हमें कंटिन्यूसली लेना ही पड़ेगा. एंड विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन ऑल्सो. इसी वजह से विटामिन सी कंटिन्यूसली लेने के लिए बोला जाता है. Now moving to the next question. Explain why water soluble vitamins are not stored in our body. क्यों स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में? तो being hydrophilic in nature, water soluble vitamins जो है directly soluble in water and thus excreted out easily by the urine, thereby preventing the toxicity. Hence they are not stored in our body. तो वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं. अब हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं तो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी वाटर के साथ में इजीली डिजॉल्व कर जाएंगे.
दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड हेंस जब वाटर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा तो वाटर के साथ में जब एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के थ्रू तो वो भी वहाँ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर के साथ पूरा मिक्स किया हुआ है, डिजॉल्व कर गया। अब जब वाटर यूरिन डिस्चार्ज के थ्रू रिलीज होगा बॉडी से तो वो भी रिलीज हो जाएगा वाटर के साथ में, एंड देयरफॉर जो है हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है एंड जो है बॉडी में स्टोर नहीं रहता, वाटर के साथ में रिलीज हो जाता है, इसी वजह से ये स्टोर नहीं होता है हमारी बॉडी में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 SQ3। तो सबसे पहला वहाँ पे तो ट्रू फॉल्सेस हैं। तो जहाँ फर्स्ट है विटामिन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो विटामिन आर नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट। टीपीपी पार्टिसिपेट इन द कार्बोजाइलेशन रिएक्शंस, टीपीपी कार्बोजाइलेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, टीपीपी कार्बोजाइलेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ट्रू पार्टिसिपेट करता है। थियाजोल रिंग इज प्रेजेंट इन द नियासिन विटामिन, the false statement, thiazole ring is not present in niacin vitamin, pellagra disease is caused by niacin deficiency, अभी हमने पढ़ा match the following में, yes it is true। riboflavin is used as a food additive, yeah it is also true, it is used as a food additive। vitamin B1 is a sulfur containing vitamins, vitamin B1 is a sulfur containing vitamins, हाँ vitamin B1 sulfur containing vitamin है। और thiamine deficiency caused by very disease, thiamine का जो deficiency है वो very disease से होता है, हाँ हमने मैच द फॉलोइंग में पढ़ा कि वेरी डिजीज थियामिन की डेफिशिएंसी से ही होता है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नाउ मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। द ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज दैट्स विटामिन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड क्या विटामिन सिंथेसिस कर सकता है, तो नियासिन विटामिन सिंथेसिस कर सकता है। कोएंजाइम सर्व एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, NADFAD। कोएंजाइम कौन सा कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, NADFAD। थर्ड, न्यूरल डिफेक्ट इन न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ पेलिग्रा विटामिन। अगर किसी नए न्यूबॉर्न बच्चे में अगर डिफिशिएंसी हुआ, अगर विटामिन B12 का डिफिशिएंसी होगा, यानी न्यूरल डिफेक्ट इन न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, यानी कोई भी न्यू बॉर्न है उसमें न्यूरल डिफेक्ट कब होगा, तो उसमें न्यूरल डिफेक्ट तब होगा जब उसमें डिफिशिएंसी होगा विटामिन B12 का। विटामिन B12 का अगर उसमें डिफिशिएंसी हुआ तो उसको सॉरी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जो है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से किसी भी बच्चे को, एक सेकेंड इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ओके सो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ये हम बाद में अपडेट करते हैं। ये वाला हो चुका है। थर्ड वाला जो है द कोबाल्ट मेटल कंटेनिंग विटामिन इज विटामिन B12, एंड उसके बाद में द वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इज ऑफ कोर्स विटामिन सी, अभी हमने पढ़ा ऑफ कोर्स विटामिन सी। बाकी ये दो तो हो ही गया है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आई वॉज डूइंग अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सो ये गलत है, इसका मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करेंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर नियासिन विद द इलेक्ट्रॉन कैरियर। देन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कौन करेगा, विटामिन B12। एमिनो ग्रुप ट्रांसफर पायरिडॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ट्रांसफर बायोटीन, हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड इन कोलेजन सिंथेसिस विटामिन C। Now the SAQ fourth question का first part, state the important role of the following vitamins। तो विटामिन E का क्या रोल है, मेंटेनिंग द नॉर्मल विजन को मेंटेन करता है। दूसरा, विटामिन ई एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए फ्रॉम द रेडिकल डैमेज। तो ये एक एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिसका काम है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और डीएनए को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, तो फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना। देन विटामिन डी, सो विटामिन डी क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन
में हेल्प करता है, जो हमारे बोन्स और टिथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो बोन और टिथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी बिल्ड करता है उसको। एंड द लास्ट वन विटामिन के, हेल्प इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। जिस पेशेंट में इसकी कमी होगी उसका ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हाई रहेगा, उसका टाइमिंग ज़्यादा रहेगा ब्लड क्लॉटिंग का। fill in the blanks with the correct answer. Now B section, beta carotene is the source of, we have to fill the blanks. So beta carotene is the source of vitamin A. Active form of vitamin A that is required for the vision. What is the active form of vitamin A that is required for the vision? That is retinol. The absence of vitamin cause infertility. Vitamin E, infertility ह्यूमन में अगर कोई विटामिन का कॉज कर रहा है तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई की डिफिशियंसी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में। विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग में जो विटामिन हेल्प करेगा दैट विल बी विटामिन सी। एंड natural source of vitamin D is of course sunlight. Sunlight is the natural source of vitamin D. Vitamin involved in the hemorrhagic conditions में जो विटामिन इन्वॉल्व है वो है विटामिन के। एंड द सेल मेम्ब्रेन डैमेज इज प्रोटेक्टेड बाय विटामिन। अगर कोई सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो विटामिन ई से करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि विटामिन ई जो है वो एक ऐसा एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल मेम्ब्रेन को डीएनए को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो हेंस अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज है तो वो प्रोटेक्ट होगा विटामिन ई से ही। नाउ वी मूविंग टू द समरी पार्ट। In this year so far, you have learned that vitamins are important dietary components for keeping the body healthy with a normal function. There's sufficient amount in the body. So vitamins are important dietary components for keeping the body healthy with normal functions. There's sufficient amount in the body result in this serious health problem. Different foods such as green vegetables, nuts, seeds, legumes, meat, fish, liver, and egg are good source of vitamin which can reduce the symptoms of a vitamin deficiency disease. तो ये क्या बोल रहा है? It is telling us कि विटामिन जो है डाइटरी कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ताकि हमारा बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। इसका इनसफिशिएंट अमाउंट, यानी अगर ये बॉडी में डिफिशिएंट हुआ, अगर इसकी कमी बॉडी में हुई तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और डिफरेंट वेजिटेबल्स के थ्रू हमें ये मिलता है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, नट, सीड, लेग्यूम्स, मीट, फिश लिवर जिसमें फिर एग are a good source of vitamins which can reduce the symptom of vitamin deficiency disease. तो अगर विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ है, यानी विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर ली जाए, क्योंकि इनमें विटामिन होता है, तो वो उसको रिड्यूस करेगा, सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। What is the second point? B complex vitamin primarily serves as a coenzyme of the metabolic enzyme which assists in transferring of functional group during the biochemical reactions, and this also help in digestion of food. तो बोल रहे B complex vitamin जो है प्राइमरीली कोएंजाइम है मेटाबॉलिक एंजाइम का, और ये क्या करता है ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफरिंग करने में हेल्प करता है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का डाइजेशन में हेल्प मिलता है। नियासिन, NAD और राइबोफ्लेविन, एपिटी, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है वेरियस रेडॉक्स रिएक्शंस में। और नियासिन का अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो गया तो इट विल कॉज पैलिग्रा डिजीज। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द पायरोक्साइल 5-phosphate PLP is the most active form of vitamin B6 needed for amino group transfer in amino acid metabolism. यानी amino acid मेटाबॉलिज्म में अगर हमें एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है तो विटामिन B6 जो है मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 जो है यहाँ क्या है, पायरोक्साइल 5-phosphate PLP। विटामिन B12 इज द मोस्ट कोबाल्ट आयन कंटेनिंग विटामिन, उसी में से विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, और अगर इसकी कमी होगी तो इट विल कॉज पर्निशियस एनीमिया, और it works closely with the folic acid. The second one is folic acid. Folic acid का एक्टिव फॉर्म है tetrahydrofolate.
tetrahydrofolate is the active form of folic acid which is necessary for the development of red blood cells in human beings. हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट ऑफ फॉलिक एसिड. ये एसेंशियल होता है सीरियस बर्थ डिफेक्ट. अगर कोई सीरियस बर्थ डिफेक्ट है तो उसको प्रिवेंट करता है. जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो अगर उसको कोई बर्थ डिफेक्ट है, सीरियस बर्थ डिफेक्ट, तो इट विल प्रिवेंट दैट. इट डिफिशियंसी कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. अगर इसकी डिफिशियंसी है तो इट विल कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. सो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि किससे पर्निशियस एनीमिया होता है किससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से. फॉलिक एसिड की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया. विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन. विटामिन ए जो है इंपॉर्टेंट नॉर्मल विजन के लिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस एंड सेल डिफरेंशिएशन. इट्स डिफिशिएंसी लीड टू पुअर विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस. अगर कमी हो गई विटामिन ए तो इससे विजन का इश्यू होता है, विजन का प्रॉब्लम होता है और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है. विटामिन सी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है which is required for the healthy tissue. Yeah, I have told you it is important or it is necessary for the skin and health. So vitamin C important natural antioxidant molecule है और ये कोलेजन सिंथेसिस, हीलिंग ऑफ वुंड, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है. इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इट विल कॉज स्कर्वी डिजीज. Now vitamin D acts as a hormone that helps in calcium absorption, bone and teeth formations. Its deficiency causes ricket disease in children and osteomalacia in adults. And sunlight is a natural source of vitamin. Vitamin D एक ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी उसको स्ट्रेंथ बढ़ाएगा. और अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई बच्चे में, चिल्ड्रंस में, तो वो रिकेट कॉज करेगा. अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई एडल्ट में तो इट विल कॉज ऑस्टियोमैलेशिया. एडल्ट में अगर कॉज डिफिशियंसी तो ऑस्टियोमैलेशिया, चाइल्ड में अगर है, चिल्ड्रंस में है तो रिकेट्स. सनलाइट नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का. विटामिन ई इज अ इंट्रासेल्युलर एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज. विटामिन ई जो है वो इंट्रासेल्युलर एंटीऑक्सीडेंट है. ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है इसके ऑक्सीडेटिव डैमेज से. और अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो इट विल कॉज इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन. विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में. या विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन में. जिस पेशेंट में हमें विटामिन के की कमी दिखेगी उनका क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी उनका क्लॉटिंग होने में वक्त लगेगा, बिकॉज ये क्लॉटिंग फॉर्मेशन में, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्पफुल है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल डिस्कस द टर्मिनल क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you everyone.